हेलो एवरीवन, मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एशियन क्लासेज कोटपुतली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम दो चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि सर ये क्लासें रोज़ाना होती हैं कि दोस्तों, ये क्लासें रोज़ाना होती हैं। कक्षा 10 का हिंदी मीडियम का गणित यहाँ पर रोज़ाना पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ कक्षा 9 की क्लासें भी चालू हैं और कक्षा 6 से और 8 तक की क्लासें भी चालू हैं। 10 और 11 की क्लासें 11 और 12 की क्लासें अभी चालू होने वाली हैं, तो उनका वेट कीजिएगा। और फिज़िक्स की क्लासें भी जल्द ही चालू होने वाली हैं। तो दोस्तों, इस चैनल के ऊपर बिल्कुल सरल ढंग से और बहुत ही एक यूँ कहूँ कि व्यवस्थित ढंग से आप लोगों को समझाया जाता है। और यदि किसी का कोई कमेंट आता है तो उस कमेंट के बारे में यहाँ पर बिल्कुल सोचा जाता है, उसका हल किया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल पर आइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो भी आपकी समस्या होगी वो इसमें सोल्व की जाएगी। तो चलिए टॉपिक पर ये जो चलते चैप्टर हैं। हमारा 3 है, दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म का। इसमें कल उदाहरण नंबर 1 किया था और आज दूसरा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, जिसमें दिया है रोमिला ने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। उसी प्रकार से सोनाली ने 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। तो उक्त को मतलब ये जो दिया है इसको, ये जो दिया है इसको, उक्त को बीजगणितीय व ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। पहला तो बीजगणितीय, दूसरा ग्राफीय। तो बीजगणित में कैसे करना है, मतलब समीकरण बनानी है, और ग्राफीय का मतलब ग्राफ बनाना है। दो चीजें इसमें अपन को दिख रही हैं। तो इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, अपन इसको डायरेक्ट हल करते हैं। कल जैसे करा था सेम वैसे के वैसे, कुछ भी अलग इसमें नहीं है। देखो, 9 रुपए टोटल उसने खर्च किए 2 पेंसिल और 3 रबड़ के लिए। कितने खर्च किए? 9 रुपए। तो माना माना रोमिला ने माना रोमिला ने एक्स पेंसिल या दोनों को ही मान लेते हैं अपन, ऐसे मानते हैं, दोनों को ही मान लेते हैं। माना रोमिला व सोनाली माना रोमिला व सोनाली ने एक्स रुपए के तो क्या खरीदे? एक्स रुपए की पेंसिल, एक्स रुपए की पेंसिल। एक्स रुपए की पेंसिल व वाई रुपए की वाई रुपए का रबड़ खरीदा। ठीक है, ये हमने मान लिया। भाई भाई एक्स रुपए के तो उसने पेंसिल खरीदे दोनों ने। एक्स रुपए के इसने 4 पेंसिल, इसने 4 पेंसिल, इसने 2 पेंसिल, इसने 3 रबड़ और इसने 6 रबड़ ऐसे खरीदे। तो अलग अलग रबड़ हैं, अलग अलग पेंसिल हैं। तो हमने क्या मान लिया कि एक्स रुपए के तो पेंसिल खरीदे उसने और वाई रुपए के क्या खरीदे? रबड़। ठीक है, दोनों की आ गई। अतः प्रश्नानुसार क्या करेंगे? प्रश्नानुसार सबसे पहले रोमिला का बात करते हैं अपन।
रोमिला x रुपए की पेंसिल खरीदती है, तो कितनी पेंसिल खरीदी उसने? 2 पेंसिल। तो टोटल कितने हो गए उसने? देखो, x रुपए की पेंसिल खरीदी तो टोटल रुपए कितने हो गए? 2 पेंसिल के कितने रुपए हो गए? 2 गुणा x कितने हो गए? पेंसिल बराबर कितना हो गया? 2x। ठीक। और रबड़ कितना हो गया? 3y। यही है ना भाई? उसने x रुपए में खरीदे, x रुपए की पेंसिल खरीदे, तो x रुपए की पेंसिल खरीदे तो 2 पेंसिल कितने पैसे के हो गए? 2x रुपए के हैं। y रुपए के रबड़ खरीदे तो 3y रुपए की रबड़ हो गए उसके। ठीक है, तो टोटल उसने क्या कितने का खरीदा? 2x प्लस वाई, 3y बराबर 9। भाई एक तो इतने रुपए तो पेंसिल में खर्च करे उसने, इतने रुपए किस में खर्च करे? इस ये रुपए हैं, इसको लिख देना रुपए। रुपए तो टोटल कितने रुपए हैं इसके? 9। भाई 9 रुपए में खरीदा है ना, समझ में आ रहा है ये? तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद में सोनाली। सोनाली ने क्या किया? x रुपए की पेंसिल खरीदे, लेकिन उसने टोटल पेंसिल कितने खरीदे? 4। तो कितने के हो गए? 4x के। पेंसिल उसके हो गए कितने के? पेंसिल बराबर 4x रुपए की। और रबड़ कितने के हो गए उसके? 6y। क्योंकि y रुपए के रबड़ खरीदे हैं, तो टोटल रबड़ कितने हैं? एक रबड़ का मूल्य है ये। इसको मैं और थोड़ा सा ये बोलूं, ऐसे करते हैं। माना इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक। एक रबड़ का मूल्य y रुपए। ऐसे ज्यादा ठीक रहेगा नहीं? अभी कुछ समझ में आ रहा है सही से? भाई एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए, एक रबड़ का मूल्य है y रुपए, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x रुपए। 3 रबड़ का मूल्य 3y रुपए है। ठीक है, ऐसे ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस तरह से अपन इसको लिखते हैं। तो इसमें ये हो गया। अब इसने क्या किया? 18 रुपए खर्च किए टोटल, तो 4x प्लस 6y बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अभी 2 समीकरण आ गई हमारे पास। अब इन दोनों से क्या करते हैं? हम x और y के मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, x और y के मान ज्ञात करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। समीकरण 1 से कैसे करेंगे? 1 को लिया अपन ने, 2x प्लस 3y बराबर 9। इसके अंदर एक बार x का मान रखेंगे
y का मान आएगा, फिर दूसरी बार x का मान रखेंगे, फिर y का आएगा। या ऐसे करें, एक बार x का रख लें, एक बार y का रख लें, कल की तरह 2 मान निकालने हैं अपन को सिर्फ ग्राफ के लिए। ये आ गया, देखो जो बीजगणितीय बात कर रहा था ना, बीजगणितीय रूप, वो तो आ गया ये आ गया बीजगणितीय रूप। तो यहाँ तक हो गया आधा सवाल। अब ग्राफ वाला पोर्शन बच गया हमारा, ग्राफ वाला हिस्सा बच गया, अब उसको करना है। तो इसमें देखो x का मान 0 रखें तो 3 का मान पूर्ण आएगा कि नहीं आएगा? पूर्ण संख्या आएगा ना? बिल्कुल पूर्ण संख्या आ रहा है। पूर्ण या पूर्णांक, देखो कुछ भी आए, पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या आना चाहिए। जब x बराबर 0 तो 2 गुणा 0 प्लस 3y बराबर 9। दिस इम्प्लाइज, ये 0 0 2 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दूं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3y बराबर 9। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3y बराबर 9, और इसको आगे लिखें y बराबर कितना आएगा, 9/3, यानी कि 3। तो बिंदु क्या हो गया हमारा, x का मान 0, बिंदु क्या हो गया, x का मान 0 है और y का मान, ये इस तरह से बिंदु हमारे पास आ गया। एक बिंदु रूप में ऐसे लिखते हैं, पहले x का फिर y का मान। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो अभी आगे देखिए, एक दूसरा मान निकालते हैं। अब x का मान क्या रखें इसके अंदर, दूसरा 2 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो फिर कितना आता है, 7 आएगा, तो कटेगा नहीं। 2 रख देते हैं तो 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तो 6। हाँ, x का मान 3 रख देते हैं। जब x बराबर 3 तो 1 से, x बराबर 3 तो 1 से क्या होगा, 2 गुणा x की जगह 3 रख दिया प्लस 3y बराबर 9। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 दूआ 6, 6 प्लस 3y बराबर 9। सही है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 को उधर ले जाएंगे तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 बराबर 3। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3/3, क्या आ गया, 1। x का मान कितना है, y का मान कितना है, 1। ये दूसरा बिंदु आ गया हमारा। ठीक, दोनों पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया हमारा। ठीक है, अब समीकरण 2 से मान निकालते हैं। 1 से तो निकाल लिया, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करते हैं, इसके अंदर देखो, यदि 0 रखें तो एक मान आ जाएगा, x बराबर 0। समीकरण 2 से x बराबर 0 पर तो 4 गुणा 0 प्लस 6y बराबर 18 बराबर क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो ये बच गया 6y बराबर 18। 0 को लिखूं या रहने दूं? तो यहां से क्या मान आ जाएगा हमारे पास y का, y बराबर 18/6, 6 तिया 18। तो यहाँ पर जो बिंदु हमारा आया, x का मान तो 0 है और y का मान कितना है, 3। ये बिंदु हमारा आ गया एक। ठीक, एक बिंदु ये आ गया। दूसरा बिंदु
अब इसमें और क्या रखे हम, x का मान कितना रख सकते हैं, 2 रखें, 2 रखेंगे तो कितना 8 हो जाएगा, 10 में भाग नहीं जाएगा 6 का। 3 रखें x का मान, 3 चौक 12, 18 में से 12 गए तो 6, 3 रख देते हैं, x बराबर 3 पर क्या होगा, ये आ जाएगा 4 गुणा 3 प्लस 6y बराबर 18 बराबर, दिस इम्प्लाइज 4 तिये 12 प्लस 6y बराबर 18, और ये अपना आ जाएगा 6y बराबर 12, इधर जाएगा 18 में से घटेगा तो कितना आएगा 6, तो 6y बराबर कितना आ गया 6, तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा हमारा 6/6, कितना आ गया 1। x का मान कितना था, y का मान कितना, इसको छोटे ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो 2 मान इसके ये आ गए हमारे पास। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ मुझे, बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हमने सवाल को इस रूप में देखा, फिर हमने मान लिया कि माना एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए और एक रबड़ का मूल्य है y रुपए। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, रोमिला ने कितने पेंसिल खरीदे, 2 पेंसिल, यहां पर लिख देते हैं 2 पेंसिल, और यहां पे लिख देते हैं इसके 3 रबड़। ठीक, 2 पेंसिल 3 रबड़, और इसका लिख देते हैं यहाँ पे अपन सोनाली का कितना है 4 पेंसिल और 6 रबड़। ठीक है, तो इस तरह से ये तो आ गया इसका बीजी रूप। अब ग्राफीय रूप निकालना है तो अपन को इसके 2-2 बिंदु चाहिए, तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं, x का मान 0 ले लेते हैं। x का मान 0 लेने से देखो, ये अपने दिमाग में या रफ में कैलकुलेशन करके देखना, x का मान 0 रखा तो ये पद 0 हो जाएगा पूरा, ये 0 हो गया, इसका मतलब ये बचेगा 3y बराबर 9, तो 3 का भाग जा रहा है 9 में पूरा पूरा, इसका मतलब हमारा बिंदु आ जाएगा। तो ये मान रख के और फिर निकालेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। फिर अपन ने क्या देखा, x का मान दोबारा से 2 रख के देखा तो 4 हो जाएगा, 4 9 में से गए तो 5, 5 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो फिर 2 की जगह x की जगह क्या रखें 3, 2 तिया 6, 6 इसमें से घटेगा तो 3 आएगा, 3 में 3 का भाग जा सकता है, तो फिर ये 1 आ जाएगा। दूसरा बिंदु इस तरह से आ गया। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, पहले तो 0 रख लेंगे x का मान, ठीक, 0 रखेंगे तो ये पद 0 हो गया तो 6 का भाग 18 में जाएगा, फिर उसके बाद में 1 रखेंगे नहीं जाएगा, 14 के अंदर 6 का भाग नहीं जाता, 2 रखेंगे 8 हो जाएगा तो 10 में 6 का भाग नहीं जाता, 3 रखेंगे 12 होगा, 12 इसमें से घटेगा 6, 6 में भाग जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ x का मान 3 रखेंगे अपन लास्ट। ठीक है, तो ये बिंदु आ जाएगा। इस प्रकार से हमने ये 3 बिंदु निकाले हैं, इसके 4 बिंदु, 2-2 बिंदु इनके दोनों के निकाले हैं, और इस प्रकार से हम इनको आगे ग्राफ में प्लॉट करेंगे अभी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे, क्लियर है? चलो नोट डाउन करो इसको। एक बार फिर समझ लो दोबारा से। देखो, सबसे पहले हमने इसको अलग से लिख लिया, मिटा दिया उनको, तो समीकरण लिख ली, ये बीजगणितीय समीकरण है, ये भी बीजगणितीय समीकरण, ये इसके हल निकाले हमने दो, x का मान रखा y का है, x का मान रखा y का है, इसी प्रकार इसके 2 मान निकाले, लेकिन संयोग से दोनों मान बराबर बराबर है, तो ग्राफ हमने प्लॉट किया इस तरह से 1 2 3 करके,
तो उसमें देखा हमने कि x का मान जब 0 है तो y का मान 3 है, तो ये बिंदु होगा, यानी y अक्ष पर है बिंदु, तो ये 0 3 यहाँ होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट 3 1 है, x का मान 3 y का मान 1, तो ये होगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, प्रकार या वो अपने पास स्केल जो होता है, स्केल की सहायता से इसको रख के और सीधा मिला देते हैं। ठीक, तो ये जो रेखा होगी ये ही रेखा है। कौन सी है? ये ही सरल रेखा का समीकरण है ये। फिर उसके बाद इनका मान रख के देखें तो सेम वही आता है। तो ये रेखा मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। पहला जो पॉइंट आता है यही आता है इसका 0 3 0 3, और दूसरा पॉइंट आता है 3 1 3 1। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, संपाती हैं। तो ये इसका ग्राफीय रूप होगा इस प्रकार से। ठीक है, अब नोट करो इसको। सोचो, समीकरण नंबर 1 को हल करें तो बिंदु कैसे निकलेगा? समीकरण 1 से x बराबर 0 क्या हो जाएगा, 0 + 2y बराबर 4। क्या आ जाएगा ये, 2y बराबर 4, और ये आ जाएगा y बराबर 4/2। तो बिंदु क्या आ गया हमारा, 0 और क्या क्या आ गया, 0 और 2। ठीक है, एक बिंदु ये आ गया। दूसरा हम यहाँ पर 1 रखें तो क्या हल होगा? नहीं होगा। 2 रखते हैं, जब x बराबर 2, तो 2 + 2y बराबर 4 क्या हो जाएगा, 2y बराबर 4 - 2 बराबर 2। तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 2/2 1। तो ये बिंदु क्या आ गया अपना, 2 और 1। ठीक है, 2 बिंदु आ गए इसके। ऐसे ही इसके निकाल लो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से x बराबर क्या रखते हैं, एक बार 0 रख लेते हैं। तो x का मान 0 रखा तो 2 × 0 + 4y बराबर 12। इस इम्प्लाइज ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 4y बराबर 12। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 12/4 कितना आ गया, 3। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, 3। ठीक, और दूसरा पॉइंट जब x का क्या मान रखें, x बराबर क्या रखें अपन, 1 रखें, नहीं होगा काम। 2 रखें, 4 4, तो 12 में से 4 गए तो 8 हो जाएगा, x बराबर 2। ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 4y बराबर 12 बराबर 4 + 4y बराबर 12। कितना आएगा ये, 4y बराबर 12 - 4 बराबर कितना, 8। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8/4 2। तो क्या आ जाएगा, पॉइंट 2 2। ठीक, 2 पॉइंट इसके आगे, 2 पॉइंट इसके आगे। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। सिंपल तरीके से ग्राफ बनाते हैं।
मैक्सिमम पॉइंट क्या है हमारा 3, y का मान क्या है 3। तो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है, पहला पॉइंट 0 और 2, x का मान 0 ये रहा, y का मान 2 ये। तो पहला पॉइंट अपना ये आएगा 0 और 2। ठीक, दूसरा मान 2 और 1, x का मान 2 ये रहा, y का मान 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 और 1, इन दोनों बिंदुओं को कैसे मिलाएंगे, इस प्रकार से मिला देंगे और इसको आगे भी ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये जो समीकरण होगा हमारा, इसका नाम क्या है, x प्लस 2y बराबर 4। दूसरा समीकरण क्या है, 0 और 3, 0 ये रहा, 3 ये रहा, तो ये यहाँ पर होगा 0 और 3। और तीसरा मान है 2 2, इसका मान 2 और इसका मान 2, तो ये यहाँ होगा 2 2। इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, ये ऐसे जाएगा। तो ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं। क्या है ये, समांतर रेखाएं हैं। ये हो जाएगी 2x प्लस 4y बराबर 12। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, मतलब बराबर बराबर चलेंगी। इसको अपन ऐसे इधर की साइड में दर्शा देते हैं। x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, तो इस तरह से इसको अपन को ग्राफ में प्लॉट करना है। समझ में आया? चलो ठीक है, नोट कीजिए इसको, समझ में आ गया। तो साथियों, आज हमने दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म की 3.1 प्रश्नावली के कुछ उदाहरण के बारे में चर्चा की। उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 ये हल करे, और साथ ही साथ हमने ये खोल के बताया कि उनके ग्राफ यानी कि उनके बीजीय समीकरण और उनके ग्राफ किस तरह से बनाने हैं, ये आज हमने सीखा। किस तरह से ग्राफ प्लॉट किया जाता है, किस तरह से उसके ग्राफ से अपन बिंदु प्राप्त करते हैं। जो बीजीय जो उनके समीकरण हैं, बीजीय जो समीकरण है उससे किस तरह से बिंदु प्राप्त करते हैं, और जो बिंदु प्राप्त करने के बाद में उनको किस तरह से ग्राफ में प्लॉट किया जाता है, ये बहुत ही सरल और सुव्यवस्थित ढंग से आज हमने इसको यहाँ पे नोट डाउन किया, समझा और हल किया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। और आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है यूनिक केसीएम क्लासेज कोटपुतली। क्या नाम है? यूनिक केसीएम क्लासेज कोटपुतली। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको रेगुलर बेस पे हिंदी मीडियम में कक्षा 6 से लेके और 12 तक के गणित के चैप्टर यहाँ पर आपको पढ़ाए जाते हैं। और आप YouTube पर यदि डायरेक्ट इससे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और यदि ऑफलाइन यानी कि YouTube पर रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल का नाम आपको बता ही दिया है,
फिर एक बार दोबारा से नोट कर लीजिए, हमारे चैनल का नाम है यूनिक केसीएम क्लासेज कोटपुतली, यूनिक केसीएम क्लासेज कोटपुतली। तो इस तरह से यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लाल वाला जो बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें। उसको यदि प्रेस करते हो तो तुरंत आपको नया जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।